हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माईसीक्वल को कैसे यूज करते हैं और माईसीक्वल की कुछ कमांड्स हमें सीखना जरूरी है सो दैट हम उन माईसीक्वल की कमांड्स को पीएचपी में भी यूज कर सकें। आपने अपना बैम्प सर्वर पहले ऑन कर लेना और जब वो ऑन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर पीएचपी, माईसीक्वल, अपाचे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपने माईसीक्वल में जाना है और माईसीक्वल में जाने के बाद आपके पास आ जाएगा माईसीक्वल कंसोल। तो ये माईसीक्वल कंसोल जो है, यहाँ से हम अपने माईसीक्वल डेटाबेस को या सर्वर को डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर या कंसोल के ऊपर चला के देख सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर आ गया ये। अब इसमें हमने कुछ कमांड्स देनी है अपनी। अगर हम कमांड्स देना चाहते हैं तो हम कमांड्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमसे पूछ रहा है, क्योंकि आपने माइंड में रखना है कि ये जो माईसीक्वल है ये एक डेटाबेस सर्वर है। डेटाबेस सर्वर है तो उसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपके डेटा को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस ना कर सके। उसके लिए इसने आपसे एक पासवर्ड पूछना है और जो पासवर्ड होता है वो हमने यूज करना है कि पासवर्ड क्या है। तो आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड जो है वो कुछ नहीं है, खाली है, इसलिए हमने एंटर प्रेस किया है। ये हमारे पास जो माईसीक्वल लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज नोन एज माईसीक्वल प्रॉम्प्ट। आपने माईसीक्वल की कुछ कमांड्स जो हैं वो अगर आप पहले सीख लें तो आपको पीएचपी में यूज करना आसान हो जाएंगी। सो जो माईसीक्वल की कमांड्स है वो आपने यहां पर देनी है, इसलिए हम इसको माईसीक्वल प्रॉम्प्ट कहते हैं। और यहां पर आपने सबसे पहली कमांड ये देनी है कि आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं। तो हम उसके लिए एक कमांड यूज कर सकते हैं एंड दैट इज नोन एज शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन से हर एक कमांड टर्मिनेट होती है। आप फिर एंटर प्रेस कर सकते हैं तो आपको यहां पर इंफॉर्मेशन देगा ये शो डेटाबेसेस। अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास ये कुछ डेटाबेसेस बनी हुई, चितकारा, कंप्यूहेल्प, ड्रोपल, गुलेरिया, माईसीक्वल एंड ऑल। सो ये डब्ल्यूपी, ये सारी की सारी डेटाबेसेस हैं जो हमारी सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं। अब डेटाबेस जो होती है वो एक कंटेनर होता है, उसमें बहुत सारे हमारे पास टेबल्स पड़े होते हैं। तो हम किसी ना किसी एक डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कौन सी डेटाबेस चाहिए। सो हम यहां पर जैसे अगर आपके पास आ रही है जैसे यूज और हमने गुलेरिया यहां पर लिखा हो, तो गुलेरिया भी एक डेटाबेस है और आपने एंटर प्रेस किया तो यूज कमांड हमारे पास होती है जो डेटाबेस को ओपन कर देती है। अब आप करंटली गुलेरिया नाम की एक डेटाबेस है या अगर आप कंप्यूहेल्प नाम की डेटाबेस में जाना चाहते हैं तो आप कमांड दे सकते हैं यूज कंप्यूहेल्प एंड सेमीकोलन। तो आप देखेंगे यहां पर एक कमांड आ गई आपके पास लिखी हुई डेटाबेस चेंज्ड। अब आप जो एट प्रेजेंट है वो कंप्यूहेल्प डेटाबेस में है और आप चाहते हैं उस कंप्यूहेल्प डेटाबेस के टेबल्स देखना चाहते हैं। सो टेबल्स के लिए हमारे पास कमांड है दैट इज नोन एज शो टेबल्स। यहां पर सो शो टेबल्स कमांड है, उसमें आपको टेबल दिखाए हैं लेकिन उसमें से एक ही टेबल है उसमें, दैट इज स्टूडेंट। अब हम टेबल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं कि एक टेबल कैसा होता है। तो टेबल में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं जिनको फील्ड्स हम कहते हैं। अगर आपने इस टेबल के अंदर देखना है कि इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है तो आप कह सकते हैं डिस्क्राइब एंड देन टेबल का नाम स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर। अब आप यहां देखेंगे कि फील्ड है, उसके बाद टाइप है, उसके बाद कुछ नल लिखा है, की लिखा है, डिफॉल्ट लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है। तो आप यहां देखेंगे कि हमारे टेबल में जो फील्ड्स हैं वो है नेम, रोल नंबर, फी। जो टेबल के हेडिंग्स होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं और जो उसकी डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास यहां टाइप्स हैं, जैसे वेरकेर है, इंट है। सो इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स का क्या रोल होता है। लेकिन जब भी एक टेबल आप देखें तो टेबल में फील्ड्स होती हैं और उसकी डेटा टाइप्स होती हैं। हमने एक टेबल देखा है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने अलग कमांड देनी तो आपके पास एक कमांड है शो फील्ड्स। और अगर आप चाहते हैं कि टेबल के अंदर आपने फील्ड्स देखने तो आप कमांड दे सकते हैं शो फील्ड्स फ्रॉम दैट इज स्टूडेंट, जो आपके टेबल का नाम है। तो आप देखेंगे कि आपके जो यहां पर आप देखें शो फील्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट, सो उसके फील्ड्स बता रहा है और उसकी डेटा टाइप्स बता रहा है और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी। मींस आप जो डिस्क्राइब कमांड दे रहे हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं शो फील्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट। और आप एक कमांड और दे सकते हैं शो कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे। सो शो कॉलम्स जब आप कमांड देंगे तो भी आपको कॉलम दे देगा। ये तीनों ही कमांड्स अप्रोक्सीमेटली एक तरह की हैं, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। सो इससे आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाता है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। अब स्ट्रक्चर के बाद हम चाहते हैं कि टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा है वो हमें दिखे, उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट कमांड। और सेलेक्ट कमांड हम लिखते हैं जैसे सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम एंड टेबल का नाम स्टूडेंट। सो हमारे पास क्या होगा कि आप यहां नोटिस करेंगे, यहां नेम, रोल नंबर, फी, नेम ये है सुनील, ये शैलजा, नब्बू, हमारे पास कुछ ऐसे नेम है। तो ये जो है ये एक टेबल बना हुआ है और टेबल में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे पास एक टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी की आपने देखना है तो आप लिख सकते हैं जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हमारे पास एक क्लॉज है वेयर, और फिर आप बता दें किसके ऊपर कंडीशन लगानी है। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3। आप नोटिस करेंगे कि 1 2 3 अजय का है तो हमारे पास ये अजय रिकॉर्ड आ गया। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन, अगर आपने लिखना है कि रोल नंबर इज ग्रेटर देन व्हाट, जैसे 22 है, ग्रेटर देन 22 कर देते हैं। सो जो 22 से ऊपर होंगे वो आ जाएंगे। तो 22 से ऊपर अजय और शैलजा हैं तो आपके पास ये जो है वो रिकॉर्ड्स आपके इनके आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास और भी कमांड्स हैं। ये था कि हम एक तो सीक्वल सर्वर डॉस प्रॉम्प्ट पे कंसोल पे कैसे चला सकते हैं और उसमें हम डेटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अंदर जाके टेबल्स कैसे दे सकते हैं और स्ट्रक्चर्स कैसे देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।